अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, 2 दिन पहले मजंग में 4 अफराद का कत्ल हो जाता है, जिसमें से 3 को कत्ल किया जाता है और जो कत्ल करने वाला शख्स है वो प्रॉपर्टी डीलर खुद को ही खुदकुशी कर लेता है, खुद को शूट कर लेता है। जब हम जय वकुवा पर जाते हैं तो देखने को कुछ और ही चीज़ें मिलती हैं। मोहल्लेदारों से बात होती है तो पता चलता है इन दोनों के आपस के ताल्लुकात जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे और दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस शख्स का इनके घर आना जाना भी लगा हुआ था। फुरकान शाह साहब से जानते हैं कि ये आयशा और जो शाहिद शख्स है इन दोनों का आपस में ताल्लुक कैसा था, क्योंकि मजीद डिटेल्स इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ जो आयशा और शाहिद है इनका आपस का ताल्लुक जो है वो कैसा था, जो नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने घर घुसकर इनको कत्ल कर दिया? इसमें ना मुख्तलिफ किस्म की इतलात हैं। ये एक बड़ा अच्छा सा बंदा था, अल्लाह उसे बेचारे को अब अच्छी जगह चला गया, जन्नत नसीब करे। इसने अपनी बाइक के जो पीछे करके गया वो अच्छी जगह पे जाएगा, वो आखिरत दुनिया से तो बेहतर जगह है ना, अगली जगह। तो उसकी बाइक के पीछे तूफ़ान लिखा हुआ था। ये ख़तून एक घर लेने आती है किराए पे, ये बड़ी एक मजबूर, इसको डिवोर्स हो जाती है, बेसहारा ख़तून होती है। ये इसको ट्रैप करके तो उस ख़तून को अपने जाल में फंसा लेता है और शादी शुद्धी वाला कोई मामला इनका नहीं होता। ये इलीगल रही जा रहे हैं। 2024 में ये उस खतून की जो बेटी है जो थी बेचारी, उसके साथ ये दस्तदराजी करता है। खतून इस पे 376 की FIR थाना मजांग में दर्ज करा देती है। पहले से इसने दर्ज कराई हुई थी जी, थाना और मजांग में एक हाँ, फिर ये बाहर आके दोबारा ये एक दूसरे को रीजॉइन करते हैं। एक मुबैना इतला के मुताबिक, अहले इलाका के मुताबिक, ये वहाँ पे हनी ट्रैप गैंग एक तश्कील दिया हुआ था इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से। जो मेरी इतला है वो टोटल डिफरेंट है, क्योंकि उसके नज़दीक एक साहब रहते हैं, माई रूपा का कोई दरबार है उसके नज़दीक। अच्छा। उन्होंने कहा कि इन्होंने मिल के, कोई बुज़ुर्ग बाबा जी थे, ये बाबे जौन से है ना बेचारे जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, तो ये बाबे को ट्रैप करके उससे कोई दिहाड़ी लगाई है। तो उस दिहाड़ी से इनका तनाज़ा था। उसके बाद इसको रिवेंज था उस खतून के ऊपर भी कि इसने मुझे जेल भिजवाया, 376 की FIR कराई अपनी बेटी का सारा मेडिकल वगैरह करवा के। तो वो उसने उस रिवेंज में वो तकरीबन 2-2:30 बजे रात को आया, उसने ठुड्डे मार के दरवाज़ा तोड़ा। वो नजर भी आ रहा है। हाँ, और उसने वो फिर फायर मारे हैं, उसको भी मारे हैं, उसकी बेटी को भी मारे हैं, उसके बेटे मुनीब को भी मार दिया। मुसव्वरा उसकी बेटी थी 14-15 साल। उसने इसको जेल में भेज के तो अपनी बेटी की शादी एक नौजवान से कर दी। वो नौजवान इस वक्त इसी FIR का मदई भी है। अच्छा, मतलब पहले से इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी जिससे ये शादी करना चाहता था। ये हाँ, ये ताल्लुक इसके उसकी वालदा से थे, शादी उसकी बेटी से करना चाहता था। एक तीर से 2 निशाने। हाँ। अच्छा देखिए फुरकान शाह साहब, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वक़ूआ पेश आया है। फिर बाद में उसने खुद क्यों सुसाइड किया? अगर इतना वो था, इतना वो सख्त दिल था, इतना उसने जज्बा रखा कि वो किसी के घर में इतने ज़्यादा फ्लैट क्रॉस करके सबसे ऊपर वाले पोर्शन तक जाता है, वहाँ पर जाके ललकारे मारता है, फिर वहाँ पर फायरिंग करता है, खुद क्यों सुसाइड कर ली? क्या वजह समझते हैं? एक गैर मुसद्दका सी इत्तला के मुताबिक ये आइस का एडिक्ट था, और आइस पीने वाला जौन सा है ना, वो मैंने आपको कहा था कि उसकी एज मैक्सिमम, बूढ़ा नहीं होता, मैक्सिमम 4-5 साल है जब वो आइस शुरू करता है। आइस एक ऐसी नामुराद चीज़ है कि ये आपको, अगर आप अपने तौर पे तिब्बी मौतरी मरते तो ये आपको खुदकुशी पे मजबूर कर देती है। और यही वजह बनी है। यही वजह बनी है। देखिए ज़्यादातर जितने भी कातिल हैं वो नशे क्यों निकलते हैं, आइस का नशा करते हुए क्यों निकलते हैं, या ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है? क्या इस हद तक नशा इंसान को पागल कर देता है कि वो अगले बंदे की जान लेने पर मजबूर हो जाए? दीन इस्लाम में ना नशा हराम करार दिया हुआ है, और इसी वजह से लोग नशे से जो बचते हैं वो एक बड़ी पुरसकून और बड़ी पीसफुल लाइफ गुजारते हैं, और जो लोग एडिक्ट होते हैं उनकी ज़िंदगी मसाइलिस्तान बन जाती है। जी देखें, जो भी मामला थे, एक प्रॉपर्टी डीलर का 45 साल प्रॉपर्टी डीलर शाहिद, उसका एक शाहिद सिंधु, उसका एक घर में घुस जाना, फिर वहाँ पर जाके फायरिंग करना, वो एक कमरा, एक छोटी सी जगह, और उस एक छोटी सी चीज़, एक छोटे से कमरे से आखिरकार वो क्या ही चाह रहा होगा, एक निकाह। तो क्या उस खातून की क्या पहले कोई डील हुई होगी? क्योंकि बताया जाता है कि इस खातून का भी करैक्टर कुछ खास अच्छा नहीं था। इसने भी काफ़ी 376 की मदैया भी थी, और एक मुबैना इतला के मुताबिक ये ख़ुद भी कुछ इस तरह के मुकदमात में मुलव्विस रही है, जिसकी वजह से वो, इनकी आपस में पार्टनरशिप थी, कई किस्म के कमिटमेंट से, और उसको इस चीज़ का रिवेंज था कि इसने अपनी बेटी की शादी मेरे अलावा कहीं और क्यों की। असल जो प्रॉब्लम है, जिनको ये हनी ट्रैप करती थी, उन लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने क्या बताया इस बारे में?
कोई भी शख्स मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी काफ़ी लोगों से रब्ता हुआ है, वो ऑफ कैमरा बड़ा कुछ बताते हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका नाम लेके ये प्रोग्राम में ले लूँ। क्या कत्ल करना जायज़ था? नहीं, कत्ल की तो जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है। जुल्म अजीम हुआ, ये जिंदा होता तो मैंने सबसे पहले शोर मचाना था कि इसको सीसीडी के हवाले किया जाए। देखें, कमरा एक छोटा सा कमरा है, वो खातून जैसी भी थी, जो भी थी, नहीं, उसका किरदार उसका और अल्लाह का मामला है। हमें ये मामा लगता था, बात तो नहीं कर सकते, लेकिन उसने एक छोटे से कमरे को बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ था, अपनी जिंदगी गुजार रही थी बेचारी अपने बच्चों और पर। वहाँ पे देखें बर्थडे सेलिब्रेशन भी कोई की जा रही थी, बलून्स वगैरह, बर्थडे स्टिक्स पड़ी हुई थी। तो एक हंसता बसता घर उजड़ गया है। ये अगर हम उनके कैरेक्टर्स को छोड़कर अगर हम बात करें, कैरेक्टर के बारे में बात करने को मैं पसंद ही नहीं करता। ये अल्लाह का और बंदे का मामला है। मेरे साथ किसी की कोई करैक्टर की असैसिनेशन करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि कंधों से फरिश्ते वापस चले गए हैं, ये उनका जिम्मा है। हम किसी के करैक्टर की असैसिनेशन करने का इख्तियार नहीं रखते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। और अब जो ये सब चीज़ें हुई हैं, वो खुद भी खुदकुशी कर चुका है, वहाँ पर कोई क्राइम सीन नहीं बनाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और ये सब चीज़ें जो है क्या ख़त्म हो जाएंगी, या इस केस के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? ये केस कहाँ जाकर जो है रुकेगा? इस केस में थोड़ी सी पुलिस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वेपन उसका लाइसेंसी था, गैर लाइसेंसी था, अगर वो किसी से मांग के लाया था तो इट मीन्स कि वो भी इसके जुर्म में 109 का कम से कम मरतकब हुआ है। ज़ाहिर है जिससे पिस्टल मांग के लाया था उसे झूठ बोल के मांग के लाया था, या उसे बता के आया था कि मैं मर्डर करने जा रहा हूँ। अपनी फैमिली में से अगर इसने किसी से मशवरा किया तो इस केस को चलाया जा सकता है, अगर चलाया जाए तो। लेकिन हमारे यहाँ एक रवायती तरीकाकार है कि जी वो मारने वाला भी मर गया, मरने वाले भी मर गए, वाइंड अप करो, अगला केस की तैयारी करो। जी, ये आपने जाना कि अब देखते हैं कि जो पंजाब पुलिस है या सीसीडी है वो क्या करती है इस केस को लेके, क्योंकि जिस शख्स ने कत्ल किया है उसने खुद भी खुदकुशी कर लिया है। और बताया जाता है कि ये हनी ट्रैप का थोड़ा सा गैंग इन्होंने बनाया हुआ था, लोगों को ट्रैप करते थे। खातून ने बेटी का रिश्ता देने की बात की हुई थी, लेकिन बेटी का रिश्ता खातून ने नहीं दिया। ये सब चीज़ें आखिरकार कत्लो गारत तक आ जाती हैं कि घर के जो जितने भी अफराद हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। खस्ता बस्ता घर जो कि एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो घर जो है वो उजड़ जाता है। नाज़रीन, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा? जो लोग चले गए, क्या इनके पीछे कोई इन फैमिली को इंसाफ दिलवाने वाला मौजूद होगा, कोई नज़र आएगा या नहीं? आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है।